श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। विचारवान गुरुमुखो सम्मुख शोभायमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जबकि पौष का महीना है, सुबह शाम तो श्री प्रयाग धाम में भी मौसम ठंडा है। भारतवर्ष में देश विदेश में अलग अलग स्थानों पर ठंड का मौसम है, फिर भी गुरुमुखों में एक अलग उत्साह है। और श्री प्रयाग धाम में तो भरपूर उत्साह है। कैसे कि सतगुरु के मिलन से। इसलिए श्री चरणों की ऐसी नजदीकी में पहुंचकर, श्री चरणों की ऐसी नजदीकी में पहुंचकर मिल रहे श्री दर्शन के सुंदर नजारे हैं। और इस खुशी में गुरुमुख जन दिल की गहराइयों से ऊंचे स्वर में बोल रहे जयकारे हैं। गुरुमुखो, सद्गुरु की दयालुता इन शब्दों में स्पष्ट झलक रही है कि राम नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। और हम गुरुमुखों का यह महान सौभाग्य है, जैसे हम सुबह शाम श्री आरती पूजा के दौरान विनती में यह गायन करते हैं कि नाव बनाई शब्द की बहुत किया उपकार, भव सागर में डूबते लीन है जीव उबार। कि भव सागर में गोते खाते हुए जीवों को सतगुरु ने अपनी नाम की नाव देकर उस पर सवार कर लिया है और भव सागर से पार ले जाने का जिम्मा उठा लिया है। इसलिए जिसे भी भव सागर से पार जाने की तमन्ना है, उसके लिए जरूरी है कि वह समय के सद्गुरु की शरण संगत ग्रहण करे और उनसे नाम दीक्षा लेकर उनके वचनों के अनुसार नाम भक्ति की कमाई करे, अपने जीवन को बनाए। आत्मिक उच्च अवस्था को प्राप्त श्रेष्ठ जन कहते हैं कि जो जिज्ञासु भगवान शिव जी या उनके किसी भी स्वरूप की, भगवान विष्णु जी या उनके किसी भी स्वरूप की, या देवी या उनके किसी भी स्वरूप की
सच्चे मन से आराधना करता है तो वे उसे उसके कल्याण के लिए समय के सद्गुरु की तरफ मोड़ देते हैं। यह तथ्य बिल्कुल सत्य है, अनुभव की बात है और अक्सर देखने में भी आता है। जैसे एक बार श्री आनंदपुर धाम के मोती भवन में श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन चरण कमलों में करीब 300 गुरमुख सज्जन सामने की 2 लाइनों में आकर श्री चरणों में माथा टेक रहे थे तो सहज स्वभाव ही श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज ने एक सज्जन से पूछा कि क्या आपने नाम लिया है? तो उन्होंने विनती की कि अभी तक नाम नहीं लिया और नाम लेने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। फिर उन्होंने विनती की कि मैं भगवान शिव जी तक पहुंच गया था और उनके कहने पर कि गुरु बिना गत नहीं, उन्होंने खुद ही मुझे यहां भेजा। अब मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मुझ पर नाम की बख्शिश कर दें। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपार कृपा फरमाते हुए उन्हें नाम दीक्षा दी, जिसे पाकर वे बाग बहार हो गए और उस समय प्रसन्नता पूर्वक श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज ने उन्हें अपना शुभ आशीर्वाद दिया, जैसे इस समय हमें प्रदान कर रहे हैं। गुरुमुखो, ऐसी महामहिमा है सद्गुरु की। अब क्योंकि जीवात्मा का कल्याण सद्गुरु की शरण में ही संभव है, इसलिए देखिए कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण में भेजा और गुरुमुखों के कल्याण के लिए श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज अक्सर ये पावन वचन फरमाते हैं। कई बार सत्संग में भी बताए हैं कि श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि पहले भजन और बाद में भोजन, यानी जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं। अब क्योंकि महापुरुष तो जीव के हितैषी हैं, वे कल्याण चाहते हैं, इसलिए हमेशा ही गुरुमुखों को भजन करने की प्रेरणा देते हैं, यानी नाम जपने की प्रेरणा देते हैं, नाम जपने का ही उपदेश देते हैं। उसी नाम की बख्शिश सद्गुरु ने हम सब पर की है, हमें नाम की नौका पर बैठाया है और भव सागर से पार ले जाने का जिम्मा उठाया है। इसलिए श्री गुरु महिमा में लिखा कि संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे विरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं, गुरु नाम की नौका बिठा बोले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं, अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं।
दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे दास बल बल जाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे दास बल बल जाते हैं। हम दास बल बल जाते हैं। हम दास बल बल जाते हैं। तो गुरुमुखो, हम सभी गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरु देव जी महाराज पर बार बार बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने हमें भव सागर से पार ले जाने की जिम्मेवारी उठाई है। अब सभी के लिए जरूरी है कि अपने फर्ज की अदायगी करें, कि सद्गुरु के पावन वचनों के अनुसार पांचों नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा भाव से रोज करते रहें। इन पावन नियमों को जो आत्म कल्याण के लिए हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परम हंस सद्गुरु देव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने बनाए हैं, इन पांचों नियमों की पालना गुरुमुख जन रोज करते रहें, इन्हें रोज आचरण में लाते रहें, जिससे महापुरुषों की कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे। आत्मा अपने अंशी परमात्मा से एक रूप हो जाए, जिससे इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में आना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे। खुशियों का सागर लेकर आए मेरे भगवान, सभी गुरुमुखों के दामन में खुशियां भर रहे श्री परमहंस भगवान, इस खुशियों के उपलक्ष्य में सबके दिलों को हुआ है शाद। इसी उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, तमन्ना है हर इंसान की मैं सदा खुश और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको न सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। बुलाकर प्रभु के नाम को यह सुख चैन कैसे पाएगा, सुख की इच्छा पूरी होगी तभी जब मालिक के नाम को दिल में बसाएगा। ये अमरवाणी हमारे श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय और हमारे सभी दिलों के बादशाह श्री पंचम पातशाही जी की अमृत वाणी है। उन्होंने इसमें दर्शाया है कि हर एक इंसान जो संसार में आया वो सुख का तलबगार है और उसको यही इच्छा है कि मैं सदा मेरा जीवन खुशियों से भरपूर हो, लेकिन उसको इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी वो दुखी रहता है। वो क्या कारण है? दुख का कारण ये की है कि वो उसकी चित्तवृत्ति जो प्रभु के नाम में नहीं लगकर, प्रभु के चरणों में न लगकर बाहर की ओर चली गई है। और ज्यों ज्यों उसकी वृत्ति बाहर की ओर गई तो वो दुखों के घेरे में आ घिरा और दुखों में के घेरे में आने से ही वो सदा चिंतित, परेशान और उसका जीवन दुखग्रस्त हो गया है। और उसी दुखों से निवारण करने के लिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इस धरा पर अवतार लिया और अवतार लेकर उन्होंने वो उस परमात्मा को अपने दिल में बसाकर और श्री अनंतपुर धाम की
सुंदर रचना रची और इसी रचना को हमारे सारे महाप्रभु, हमारे सारे गुरु महाराज जी ने अपनी पूरी खून की एक एक बूंद को लगाते हुए इस दरबार को ऊंचे से ऊंचे शिखर पे पहुंचाया है। अभी भी आज हमारे हजूर गुरु महाराज जी आपके सामने प्रत्यक्ष है कि दिन रात गुरुमुखों को खुशियां, सच्ची आनंद प्रदान करने के लिए दिन रात लगे पड़े हैं। और इसी क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे शुभ चिंतक हैं, परम हितैषी हैं और हमारे ही इस काम के लिए जो हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं, हम अपने सबसे पहले अपने श्री परमहंसों के चरणों में और हजूर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी गुरुमुख मिलकर आभार प्रकट करते हुए कोटि कोटि वंदन करते हैं। महापुरुषों ने जो रचना रचाई है, ये सिर्फ केवल हम गुरुमुखों को भक्ति प्रदान करने के लिए और सच्चा नाम की दात प्रदान करने के लिए ही ये रचना रचाई है, ताकि हमारी जो जीवात्मा काल और माया के चक्कर में पड़ी हुई है, वो सदा सदा के लिए उसे आजाद करने के लिए ही महापुरुषों ने इतनी सुंदर रचना रची है। और क्योंकि काल और माया के जो दायरा है वो दुख का दायरा है और सुख का दायरा कहाँ पे है? महापुरुषों के चरणों में है। क्योंकि सतगुरु सुख सागर जग अंतर और थाए सुख नाही, होमे रोग जगत दुख व्याप्या, मरे जन्मे रोवे धाए, प्राणी सतगुरु सेवे तो सुख पाए, सतगुरु सेवे तो सुख पाए, नहीं तो जाएगा जन्म गवाए। महापुरुषों ने ये जो वाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, उन्होंने अपने इस वाणी में साफ शब्दों में लिख दिया है कि त्रिलोकी के अंदर, संसार में या कहीं भी किसी भी कोने में आपको सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर सुख के दातार हैं वो केवल मेरे श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस अवतार जो हमारे सामने विराजमान हैं। इसलिए हम अपनी जो हमें इनकी चरण शरण प्राप्त हुई है, हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें वो कम है। क्योंकि इस घड़ी को कलयुग के काल में ये चरण शरण प्राप्त करना और महापुरुषों की चरण शरण मिल जाना ये आम बात नहीं है। इसलिए हम गुरुमुखों का अति भाग्यशाली हैं और अपने भाग्यों की जितनी सराहना करें और गुरु महाराज जी का धन्यवाद प्रकट करें कि उन्होंने इस कली काल में जो हमें ये सुख के साधन बनाकर दिए, सुंदर दरबार बनाकर दिया और अपनी चरण शरण में हमें बना दी है। और इनकी आज्ञा को मुख्य रखते हुए हमने सारी कार्रवाई गुरुमुखों ने संसार की करनी है। गुरु महाराज जी कोई भी महापुरुष ये मना नहीं करते कि संसार में न मत रहो, संसार के काम मत करो। संसार के काम करते हुए भी हमने भक्ति के नियमों का पालन करना है और अपनी रूह को सदा के लिए खुशियों में भरपूर करना है। एक समय की बात है, एक सेठ जी का काम देशों विदेशों में था। वो इसी हेतु ही उनका बहुत ज्यादा चिंतित परेशान रहते थे कि मेरा काम बहुत ज्यादा है, काम संभल नहीं रहा है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो किसी संत जी के चरणों में गए तो संत जी ने उन्हें फरमाया कि फलानी जगह पे जाओ, एक जिन है वो तुम्हारे सारे काम पूरे कर देगा। वो उस जगह पे गया तो उसने उस जिन के बेनती करी, भाई आप मेरे सारे काम पूरे कर दो। उन्हें बोला भाई हम तुम्हारे सारे काम पूरे करेंगे, अगर मैं खाली रहा तो मैं आपको खा जाऊंगा, मेरे को आपने हर समय काम देना है। उन्हें बोला ठीक है। वो तो सेठ बड़ा खुश हुआ, मेरे पे तो इतने काम है, सालों साल खत्म नहीं हो सकते। वो तो लेकिन वो तो जिन था, वो जो काम बताता 1 मिनट में करके आ जाता था। ऐसे करते करते सेठ जी के सारे काम खत्म हो गए। अब वो बोले भाई काम बताओ नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, कि मेरी शर्त है। वो फिर संत जी के चरणों में गया
उसने बेनती करी, भाई वो तो एक जिन जो आपने बताया था वो तो मेरे को खाने को आ रहा है, मेरे सारे काम खत्म हो गए। बोलते हैं ऐसे करो, एक बांस गाड़ दो, उसको बोलो ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ये तेरा काम है। जब तक वो तुम्हारे पे काम आए तब उसको वो काम बताओ, नहीं तो वो बांस पे चढ़ ऊपर चढ़ नीचे उतर। तो ये जो जिन है, ये भूत है, ये कौन है? हमारा मन है, जो हमारे को संसार के कामों में उलझाए रखता है और भक्ति से दूर करता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो श्वासों की माला है, ऊपर नीचे श्वासों को जपना है। जब हम इस काम में लगे रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, तो ये मन रूपी भूत है, ये ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, हमें सुख स्वरूप बनाने के लिए, काल माया से आजादी दिलाने के लिए और हमारी आत्मा को सदा के लिए स्वतंत्र करने के लिए, ये गुरु दरबार के जो 5 नियम बने हैं, हम गुरुमुखों ने इन 5 नियमों को बड़े ही श्रद्धा से करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास, जो हमारे हजूर गुरु महाराज जी की विशेष कृपा करके सभी गुरुमुखों को बनाते हैं, और हमने 2 घंटे भजन करते हुए 5 नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सकारात करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।